हेलो डियर स्टूडेंट, मेगा मैन स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने प्रूफ किया था √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो टॉपिक को हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 2 + √3 या √3, 3 √2 by 5, 5 + 3 √2, 7 - 6 √5, 3 √5 - 2 या 4 - 5 √3। ये इस तरह के हमें मिक्स फॉर्म में है और इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो मेथड वही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो टाइप है वो सेम है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी दिए रहते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस में जनरली गिवन होता है √3, √5, √2, है ना, √2, √3 इज एन इरेशनल। ये क्वेश्चन में गिवन होता है और हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो मेथड वही है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, बस थोड़ा सा टाइप में चेंज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? 2 + √3 इज अ इरेशनल। तो हम एक काम करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, लेट 2 + √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, अगर रैशनल नंबर है तो हमने इसको ऐसा नोट कर दिया, 2 + √3 इक्वल टू व्हाट? आर। आर इज सम रैशनल नंबर। जो आर है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो 2 प्लस में ट्रांसफर करो, तो अगर जो आर है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। 2 प्लस में ट्रांसफर कर दो, तो √3 इक्वल टू व्हाट? आर - 2। बट √3 कैसा नंबर है? इरेशनल। ठीक है, क्लास 9th में आपको मालूम होगा कि सम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो आर रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो उसका सब्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। तो r - 2 इज अ रैशनल। ठीक है, बट ये तो इरेशनल है और ये क्या हो गया? रैशनल। तो ये तो क्या हो गया? इनकरेक्ट, है ना। इरेशनल कभी किसके इक्वल नहीं हो सकता? रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू अवर अजम्पशंस। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो डेट मीन्स व्हाट? 2 + √3 is an irrational। ठीक है, तो उस केस में 2 + √3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। बहुत सिंपल मेथड। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं किया है ना, वो कंप्लीट उसको स्क्वायर करके सॉल्व किया था। यहाँ पे कोई स्क्वायर करके हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ध्यान रखना, स्क्वायर करके सॉल्व नहीं कर रहे हम इस तरह के क्वेश्चंस को। वहां पे हमने उसको स्क्वायर करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था 2 + √3 इज इरेशनल, तो हमने इसको पहले क्या सपोज कर लिया? रैशनल। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली क्वेश्चंस में गिवन होगा व्हाट? √3 इज irrational, √2 is irrational, √5 is irrational, √5 is irrational, √3 is irrational। जनरली ये 2 या 3 मार्क्स में आता है। क्लियर? अगर फुल मार्क्स में आ गया और क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ √2 is irrational, √3 is irrational, √5 is irrational, तो उस केस में हमें जो पहले जो हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में जो हमने मेथड यूज करी थी वो मेथड हमें इसमें लगाना है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे 2 + √3 इक्वल टू क्या सपोज कर लिया? r। 2 प्लस में ट्रांसफर किया तो माइनस में हो गया, बट √3 इरेशनल है, r - 2 रैशनल है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये √3 इज इरेशनल क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो √3 इज इरेशनल, रैशनल, तो इरेशनल किसके इक्वल नहीं है? रैशनल के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग हमने जो एजम्पशंस किया था रैशनल वो रॉन्ग है। तो 2 + √3 इज एन इरेशनल।
ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 5, 3 रूट 2 अपॉन 5। तो लेट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 3 रूट 2 अपॉन 5 इज अ रेशनल नंबर। ये नंबर कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है तो 3 रूट 2 अपॉन 5 इक्वल टू क्या सपोज कर लेते हैं? r, और r इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे याद रखना r इज अ रेशनल, ठीक है। अब क्या करें? रूट 2 को छोड़ के बाकी सबका ट्रांसफर कर दो। तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5r अपॉन 3। 5 से डिवाइड, उधर लेकर मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, उधर ट्रांसफर लेकर गए तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अच्छा, अब रूट 2 कैसा नंबर है? रूट 2, हाँ, इरेशनल। और 5r अपॉन 3 ये कैसा नंबर है? रेशनल, ठीक है। r रेशनल, 5 रेशनल, 3 रेशनल। तो हमने बोला था प्रोडक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है। तो ये तो वापस से रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये रॉन्ग हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हमने सपोज किया था वो हमारा अजम्पशंस रॉन्ग है। अजम्पशंस रॉन्ग है, इसका मीनिंग रूट 3 बाई 2 अपॉन 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है ना, तो आप लोग कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ, एक फोर्थ बताता हूँ। 7 माइनस 6 रूट 5, फोर्थ क्वेश्चन है ना। 7 माइनस 6 रूट 5 क्या सपोज कर लेते हैं? लेट रेशनल, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, 7 माइनस 6 रूट 5 इक्वल टू क्या सपोज किया? r। 7 प्लस में r इज रेशनल, 7 प्लस में ट्रांसफर कर दो, उधर जाएगा तो r माइनस 7, माइनस 6 का मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। उधर लेके गए तो r माइनस 7 अपॉन माइनस 6। क्लियर है? चलिए, तो रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल। और r माइनस 7 अपॉन माइनस 6 ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल। ये वापस से रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब 7 माइनस 6 रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा भी है, 1 बाय रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है। 1 बाय रूट 2 इज एन इरेशनल। अच्छा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, मेथड वही है, तो 1 बाय रूट 2 इज अ रेशनल, ठीक है। तो 1 बाय रूट 2 इक्वल टू व्हाट? r। r इज अ रेशनल एंड नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। r इज नॉट इक्वल टू 0 और रेशनल साथ में कैसा है? रेशनल। चलिए, तो क्या करें? रेसिप्रोकल कर दो। 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल r का 1 बाय, तो रूट 2 इक्वल टू 1 बाय r, ठीक है। बट रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल। और 1 बाय r रेशनल, ठीक है। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो डेट मीन्स रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है। जो 1 बाय रूट 2 है वो कैसा नंबर है हमारे पास में? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। एक साल हमारे पास एक इस तरह का क्वेश्चन आया, प्रूव डेट
√3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो मेथड तो वही है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, थोड़ा सा चेंज है, याद रखेंगे। लेट √3 प्लस √5 इज अ रेशनल। ठीक है, तो रेशनल है तो यहां पे क्या करें, √3 प्लस √5 इक्वल टू आर। ठीक है, एक काम करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। अच्छा, अगर बोथ साइड स्क्वायर करना है तो ये तो हो जाएगा √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए, तो फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2ab √3 इंटू √5 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसल, ये स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 3 5 15 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 8 प्लस में ट्रांसफर कर दो तो 2 √15 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 8, 2 से मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर दो तो √15 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 8/2। अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है क्या किसी का, √15 नहीं, किसी का भी नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है रूट के अंदर, मींस वो कैसा नंबर है, इरेशनल हो गया। तो √15 ये कैसा नंबर है, इरेशनल। एंड आर स्क्वायर माइनस 8/2 ये कैसा नंबर है, रेशनल। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं हो सकते, इसका मीनिंग √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। क्लियर, आ रही बात समझ में, है ना। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन आया, √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने क्या सपोज करा, रेशनल, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 प्लस 5 8 हो गया, 5 3 15 हो गया, बाकी सबका ट्रांसफर कर दिया। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू क्या मिल गया, रेशनल। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शंस, हेंस √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। क्लियर, ठीक है। एक बार सीबीएसई के एग्जाम्स में क्वेश्चन सेम ही था, बस पूछा उसने इस तरीके से, है ना, प्रूव डेट √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो क्या कोई उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम चलने देंगे अपन, वही सपोज करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना। लेट √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इज अ रेशनल। ठीक है, अच्छा, अगर ये रेशनल है तो √3 प्लस √5 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर। अब यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है ना, तो हमें स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 2ab √3 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √15 इक्वल टू आर। 3 प्लस 5 8 ट्रांसफर कर दो तो 2 √15 इक्वल टू आर माइनस 8। तो √15 इक्वल टू आर माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, अब वापस से वही √15 कैसा नंबर हो गया, यस बोलो, हाँ, इरेशनल। एंड r माइनस 8/2 ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, √3 प्लस √5 होल स्क्वायर, हाँ, इज एन इरेशनल। ठीक है, ये वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हमारी, श्योर, जहां पे हम बोलते हैं श्योरिटी वाला क्वेश्चन है। तो ये सारे श्योरिटी वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर
है ना, लास्ट 3 या 4 ईयर से कंटिन्यूसली 3 मार्क्स में आ ही रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टाइप इसके समझ में आए होंगे चैप्टर 1 के। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा इसका, तो हम उस पर असर्शन रीजन, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये नए क्वेश्चन से ये आपको आना है, तो हम आपको इस लेक्चर सीरीज में जरूर हम बताएंगे। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपकी बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, है ना। हमने कोशिश किया है कि सीबीएसई के एग्जाम्स में जो पूछा जाता है ना, एग्जाम बेस्ड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करें, एग्जाम बेस्ड कंटेंट। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।